बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा पंजाब पुलिस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस होने वाली सीट्स का सिलेबस जो है उसको हम लेक्चर वाइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज जो पाकिस्तान पिनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान का जो लेक्चर नंबर 4 आपके साथ शेयर किया जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन अब शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब जो पनिशमेंट की होगी और डेफिनेशंस की वो पनिशमेंट होगी, तो आपने किसी भी सूरत इन लेक्चर्स को स्किप नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 142 ऑफ द पीपीसी डील्स विद सेक्शन 142 किसके हवाले से जो ये डील करती है, यानी 142 ताज़ीरात पाकिस्तान की ये किसके मुतालिक है? तो ये गैर कानूनी इज्तिमा का रुकन होना, इसमें ये डेफिनेशन इसकी बताई गई है। बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, बीइंग अ मेंबर होना, रुकन होना ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल गैर कानूनी असेंबली इज्तिमा का। तो कोई भी जो गैर कानूनी इज्तिमा का रुकन होता है, उस एक रुकन की उसकी डेफिनेशन 142 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 142 व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु जॉइंस एन अनलॉफुल असेंबली, गैर कानूनी इज्तिमा में शामिल होने वाले शख्स की जिम्मेदारी क्या है? उसका जो राइट आंसर बनेगा, फुल लायबिलिटी फॉर ऑल एक्शंस ऑफ द असेंबली, इज्तिमा के तमाम इक़दामात के लिए मुकम्मल जिम्मेदारी। नेक्स्ट सेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है हर लिहाज से, ए लिस्ट और B1 के लिए और तमाम एग्जाम के लिए। व्हाट डज सेक्शन 143 ऑफ द पीपीसी प्रिस्क्राइब एज पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 143 के तहत गैर कानूनी इज्तिमा की सज़ा क्या है? आपने हर सेक्शन को समझना है। अब हर पिछली जो सेक्शन होगी उसके नेक्स्ट सेक्शन जो उससे बिलोंग कर रही होगी, तो आपने साथ साथ समझते जाना है, लिखते भी जाना है, ताकि आपका साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाए। 141 में मजमा खिलाफ कानून की डेफिनेशन बताई गई है, जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा अफराद जो है। सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि अनलॉफुल असेंबली मजमा खिलाफ कानून होता ही तब मजमा है जब 5 लोग उसमें शामिल होंगे। 141 उसमें डेफिनेशन आ गई। अब 141 जो 5 से ज़्यादा लोग, एक उनकी गर्ज मुश्तरक होगी, उनकी नीयत एक थी, उनका इरादा एक था किसी भी काम के हवाले से, अब उनको इस सेक्शन के तहत पनिशमेंट दी जाएगी। 143 सेक्शन के तहत पनिशमेंट कितनी होगी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन और बोथ, 6 माह तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं। जो भी मजमा खिलाफ कानून का रुकन बनेगा उसको कितनी सजा दी जाएगी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स आर फाइन आर बोथ, सेक्शन 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 144 ऑफ द पीपीसी प्रोहिबिट्स असेंबली फॉर विच पर्पस, सेक्शन 144 के तहत किस मकसद के लिए इज्तिमा जो ममनू है, मना है? इसका राइट आंसर कैरिंग डेंजरस वेपन्स, खुद ख़तरनाक हथियारों के साथ जो है मजमा इकट्ठा करना, इज्तिमा करना, उसके लिए उसको मना किया गया है 144 सेक्शन के तहत। 144 पीपीसी प्रोहिबिट्स असेंबली फॉर द कैरिंग डेंजरस वेपन्स, तो ये इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 144 फॉर कैरिंग वेपन्स इन अनलॉफुल असेंबली, 144 के तहत गैर कानूनी इज्तिमा में हथियार ले जाने की सजा क्या? इसकी जो पनिशमेंट होगी वो 2 ईयर्स होगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स, 2 साल की जो पनिशमेंट होगी वो सेक्शन में उसे बयान किया गया है। मजमा खिलाफ कानून अगर वेपन्स के साथ होगा, अगर हथियार के साथ होगा, तो उसकी जो डेफिनेशन है 144 में ही इसकी पनिशमेंट जो बता दी गई है वो 2 ईयर्स है। अगर मजमा अनलॉफुल असेंबली की बात की जाए तो उसमें 6 मंथ्स है, और अगर वेपन्स के साथ अनलॉफुल असेंबली हो तो वो जो है उसकी 2 ईयर्स होगी पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेक्शन 145 ऑफ द पीपीसी अप्लाइज व्हेन एन अनलॉफुल असेंबली इज, सेक्शन 145 कब लागू होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, रेडी टू कमिट एन ऑफेंस, जुर्म करने के लिए तैयार हो। किसी की जो सेक्शन 145 है ये किस पे अप्लाई होती है? जो जुर्म करने के लिए, रेडी टू कमिट एन ऑफेंस, कमिट करने के लिए, इर्तिकाब करने के लिए, जो जुर्म का इर्तिकाब करने के लिए रेडी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 145 what is the punishment for being part of an unlawful assembly what is about to commit an offense, सेक्शन 145 के तहत जुर्म करने वाले गैर कानून इज्तिमा का हिस्सा बनने की सजा क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स। अब इसको देखें, 144 में भी इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स है, और 145 में भी इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स है।
अगर गैर कानूनी इज्तिमा का हिस्सा बने तो भी 2 साल सज़ा होगी, और अगर गैर कानूनी इज्तिमा में वेपन लेकर शामिल होगा तो भी सज़ा उसकी 2 साल होगी। और अगर मजमा खिलाफ कानून में वो शिरकत करेगा तो उसको 6 मंथ 143 के तहत पनिशमेंट होगी। तो ये आपने इस तरह इसको याद कर लेना है। अगर आपको वीडियो की सही मायनों में समझ आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करें, इससे हौसला अफजाई होती है, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, इससे दूसरों का भी फ़ायदा होगा। और आपके एक लाइक से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके साथ साथ जितने भी पास पेपर हैं पीपीएससी के, उसको भी ज़रूर वॉच करें, वो भी आपकी आसानी के लिए एक एमसीक्यू से फर्दर एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्ले लिस्ट है उसमें आप एक एक वीडियो भी देखते हैं तो आपका काफ़ी जो जीके पोर्शन है, जिसमें इस्लामियात, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान फेयर्स, करंट अफेयर्स, काफ़ी चीज़ें आपकी कवर होंगी, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर वॉच करें। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज सेक्शन 146 ऑफ द पीपीसी डिफाइन। जो पीपीसी की 146 दफ़ा है, ताज़ीरात पाकिस्तान की 146 है, ये किसके हवाले से है? ये बलवा के हवाले से है। बलवा क्या है? बलवा को इंग्लिश में राइट कहते हैं, राइट बलवा होता है। देखें 141 में आपने मजमा खिलाफ कानून पढ़ा है, अब 141 के तहत इसकी डेफिनेशन बताएगी मजमा खिलाफ कानून है। अब वही मजमा अगर तशद्दुद या ताकत का इस्तेमाल करता है, मजमा खिलाफ कानून अगर ताकत या तशद्दुद का इस्तेमाल करता है, तशद्दुद पर उतर आता है, इसी मजमा खिलाफ कानून को बलवा कहा जाएगा। अगर वो तशद्दुद पर उतर आता है, उसका जो उसके अरकान, जो उसके रुकन हैं, उसमें शामिल होने वाले अशखास जो हैं वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो 146 के तहत वो बलवा होगा। बलवा में डेफिनेशन इसकी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 146 अ राइट इज कमिटेड इफ। सेक्शन 146 के मुताबिक बलवा किया जाता है अगर, तो इसका जो राइट आंसर होगा, मेंबर्स ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली यूज फोर्स और वायलेंस। गैर कानूनी इज्तिमा के अरकान ताकत या तशद्दुद का इस्तेमाल करते हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली फोर्स और वायलेंस, फोर्स और वायलेंस, फोर्स और वायलेंस विद अनलॉफुल असेंबली, तो ये राइट होगा, बलवा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 147 ऑफ द पीपीसी प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर विच ऑफेंस। सेक्शन 147 किस जुर्म की सजा जो है उसके मुतालिक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, पार्टिसिपेटिंग इन अ राइट। बलवा में शामिल होने की जो सजा है वो 147 में उसको डिफाइन किया गया है। 147 सेक्शन के तहत कितनी पनिशमेंट है वो नेक्स्ट देखें। व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर सेक्शन 147 फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ राइट, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन आर बोथ। आप देखें 3 सेक्शन अब तक मैंने बता दिया जिसकी जो पनिशमेंट है वो 2 years ही है, एक की मैंने बताई है जिसकी 6 month है। आपने ये तीनों सेक्शन कमेंट सेक्शन में बतानी है कि कौन कौन से सीखें। 141 में मजमा खिलाफ कानून अनलॉफुल असेंबली, 143 में उसकी पनिशमेंट, इसी तरह 146 में राइटिंग, यानी वही मजमा खिलाफ कानून जो है वो अगर तशद्दुद या वायलेंस का इस्तेमाल करता है, ताकत का इस्तेमाल करता है, उसकी पनिशमेंट 147 में। और इसी तरह 148 में क्या बता रहा है कि 148 में बलवा करने वाले जितने भी लोग हैं उनके पास वेपन्स हैं, उनके पास हथियार हैं, हथियार के साथ वो बलवा कर रहे हैं। बलवा यानी तशद्दुद, वायलेंस विद वेपन्स, राइटिंग विद डेडली वेपन्स, खतरनाक हथियारों के साथ, इसमें खतरनाक का लफ्ज भी आता है, डेडली वेपन्स, तो इसका राइट आंसर होगा राइटिंग विद डेडली वेपन्स, सेक्शन 148 के तहत। जैसे में देखते हैं कि 148 की पनिशमेंट कितनी है। व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 148 फॉर राइटिंग विद अ डेडली वेपन। खतरनाक हथियारों के साथ बलवा करने की सजा कितनी है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन। अब अगर बलवा करता है 148 के तहत मजमा खिलाफ कानून खतरनाक हथियारों के साथ, अब उसकी पनिशमेंट जो होगी वो 3 years होगी। इससे पहले मैंने 2 years बताई थी। अब इस सेक्शन में 148 में इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन आर बोथ। क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 149 इन द पीपीसी। सेक्शन 149 ये क्या डिफाइन करती है? सेक्शन 149 के तहत टू पनिश एवरी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड बाय द ग्रुप। देखिए मजमा तो तभी मजमा होता है जब 5 लोग हो गए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि उसमें सिर्फ एक बंदे को सजा दे दी जाए, 4 लोगों को माफी दे दी जाए। तो इस 149 यही सेक्शन बता रही है कि जितने भी लोग होंगे हर रुकन को सजा मिलेगी,
to punish every member of an unlawful assembly for an offense committed by the group. ग्रुप में शामिल हर शख्स को जो वो ऑफेंस कर रहा है, जो वो जुर्म कर रहा है, उसको पनिशमेंट, उसकी सजा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 एवरी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। इस 149 के मुताबिक गैर कानूनी इज्तिमा का हर रुकन जुर्म का मुजरम है अगर, इसका राइट आंसर होगा दे हैड नॉलेज दैट द ऑफेंस वाज लाइकली टू बी कमिटेड। इन्हें इल्म था कि जुर्म मुमकिन तौर पर किया जा सकता है। मिसाल यूं ले लें कि 7-8 लोग थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अब उन सभी को मालूम था कि यहाँ जो है वो जुर्म होगा, उनकी नीयत भी एक हो गई, उनका इरादा भी एक हो गया, उनकी गर्ज भी मुश्तरक हो गई। अब उनको ये पता है कि 7 लोगों को कि यहाँ जो जुर्म होगा 49 सेक्शन के तहत जो है वो हर रुकन जो है वो मुजरम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेक्शन 159 ऑफ द पीपीसी डिफाइन। 159 के अंदर क्या बयान किया गया है? 159 जो सेक्शन है पीपीसी की ताज़ पाकिस्तान की, झगड़ा या हंगामा आराई के हवाले से है। इसको इंग्लिश में अफरे कहा जाता है। 159 पीपीसी डिफाइन अफरे। 159 में पीपीसी की ताज़ पाकिस्तान की इसमें अफरे यानी झगड़ा या हंगामा आराई की डेफिनेशन बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 160 व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर कमिटेड अफरे। 160 के तहत झगड़ा करने की सजा क्या है? 159 में जो अफरे करेगा, लड़ाई झगड़ा हंगामा आराई करेगा, उसको 160 सेक्शन के तहत जो है पनिशमेंट दी जाएगी, जिसकी सजा होगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ और फाइन अप टू रेस्ट 100 और बोथ। या तो उसको सजाएं कैद दी जाएगी 1 माह, या फाइन 100 रुपये जुर्माना, या दोनों इसको सजाएं दी जाएंगी। तो ये झगड़ा हंगामा आराई की अफरे की पनिशमेंट होगी। ये थी हमारी सेक्शन जो थी पाकिस्तान पिनल कोड की 141 से लेकर 160 तक, 141 से लेकर 160 तक जो हमारी सेक्शन है वो इस वीडियो में कंप्लीट हुई है। इससे पहले भी हमने जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमने अपलोड कर दी है, उसको भी आप जरूर वॉच कर लें। अब हम सेक्शन जो है 161 से लेकर 170 तक जो सेक्शन है उनको देखेंगे। तो पहला इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अ पब्लिक सर्वेंट talking gratification other than legal remuneration as per section 161 of the PPC। PPC की दफ़ा 161 के मुताबिक कानूनी मुआवजा के अलावा किस किस्म की रिश्वत लेने वाले सरकारी मुलाजिम की सज़ा जो क्या होगी। भी सरकारी मुलाजिम अगर कानूनी मुआवजा जो वो ले रहा होता है गवर्नमेंट से, उसके अलावा अगर कोई रिश्वत का तकाजा करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट होगी, किस सेक्शन के तहत? वो 161 सेक्शन के तहत उसको 3 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स और फाइन विद और बोथ। 3 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं उसको दी जाएगी सेक्शन 161 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 161 द टर्म ग्रेटिफिकेशन इंक्लूड्स। दफा 161 में रिश्वत में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर होगा एनी फॉर्म ऑफ बेनिफिट नॉट लिमिटेड टू मनी। किसी भी किस्म का फायदा जो सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं बल्कि कोई और भी अगर फायदा लेता है। ये 161 यही डिफाइन कर रही है कि इसमें फ़कत रिश्वत सतानी पैसे लेने को नहीं कहा जाता, बल्कि किसी किस्म का और भी अगर कोई बेनिफिट लेता है, कोई तहाइफ की सूरत में या किसी और नाम की सूरत में, सरकारी जो मुलाजम होगा उसको 161 के तहत जो है वो पनिशमेंट होगी। और कितनी पनिशमेंट होगी? 3 साल तक कैद, जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लीगल रिमोनरेशन मीन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161। दफा 161 के मुताबिक कानूनी मुआवजे का क्या मतलब है? सैलरी अ पब्लिक सर्वेंट कैन लॉफुली डिमांड, तनख्वाह जो सरकारी मुलाजिम कानूनी तौर पर तलब कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 162 एक्सेप्टिंग ग्रेटिफिकेशन to influence a public servant by corrupt means can lead to what punishment। दफा 162 के मुताबिक किस सरकारी मुलाजिम को बदअनमान तरीकों से मुतासर करने के लिए रिश्वत लेने पर क्या सजा हो सकती है? ताज़ीरात पाकिस्तान की 162 जो है ये बताती कि दूसरे शख्स के जरिए रिश्वत लेना, यानी डायरेक्टली रिश्वत नहीं ली जा रही, यहाँ दूसरे शख्स के जरिए रिश्वत ली जा रही है। तो ये भी जो 162 के तहत उसको जो पनिशमेंट होगी वो 3 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेक्शन 163 टेकिंग ग्रेटिफिकेशन फॉर एक्सरसाइजिंग पर्सनल इन्फ्लुएंस ओवर अ पब्लिक सर्वेंट इज पनिशेबल बाय। दफ़ा 163 में किसी सरकारी मुलाजम पर ज़ाती असर सोख डालने के लिए रिश्वत लेने की सज़ा क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा अ सिंपल imprisonment up to 1 year
और विद फाइन और बोथ, 1 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड अ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 161 दफा 161 के तहत सरकारी मुलाजम किसे समझा जाता है? एम्प्लॉयज ऑफ कॉरपोरेशंस और बॉडीज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, हुकूमती कंट्रोल के तहत काम करने वाले अदारों या तंजीमों के मुलाजमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 164 अ पब्लिक सर्वेंट अबिटिंग द ऑफेंसेस डिफाइंड इन सेक्शन 162 एंड 163 इज पनिशेबल विद, दफा 164 के तहत दफा 162 और 163 में बयान करदा जराइम की अयानत यानी अबेटमेंट, अयानत करने वाले सरकारी मुलाजिम की सजा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years आर फाइन आर बोथ, 3 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं। दफा 164 ये बयान करती है कि 162 है, ये 163 में बयान करता है जो जराइम है, अगर उनमें सरकारी मुलाजम अयानत करता है, किसी अयानत करता है, किसी को मुआवनत करता है, तो इसमें जो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years को 3 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं होगी। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो कोई भी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जितनी भी लास्ट से रिलेवेंट नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी हम इसी तरह अपलोड करते रहेंगे। आपने चैनल के साथ कनेक्ट रहना है। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्ले लिस्ट है पास पेपर की, पीपीएससी की, उनको भी आपने जरूर वॉच करना है ताकि आपका जीके पोर्शन जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।